नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में एक बार फिर बड़ा मर्डर हुआ है। बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई है और सरेआम अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम किया है। पटना के टॉप 10 बालू कारोबारियों में से एक रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई है। उनके गांव में ही हत्या की गई है। वो टहल रहे थे, इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने आते ही गोलीबारी की, जिसमें रमाकांत यादव मारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको पता है कि किस तरीके से पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या शुक्रवार को कर दी गई थी, देर रात की गई थी। और उस पूरे मामले में पुलिस ने अभी पूरी तरीके से खुलासा भी नहीं किया है कि पटना में एक और मर्डर हुआ है। और बिहार पुलिस, पटना पुलिस को एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी चुनौती दी है, सरेआम चुनौती दी गई है। जिस तरीके से रानी तालाब थाना क्षेत्र, पटना के पालीगंज के रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव के पास का ये पूरा मामला है, जहां बड़ी वारदात हुई है। रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई है। पटना के बड़े बालू कारोबारियों में से एक थे, उनकी हत्या कर दी गई है। सरेआम गोली मारी गई है, दिन दहाड़े देर शाम गोली मारी गई जब वो टहल रहे थे। इसी दौरान अपराधी आते हैं और घटना करने के बाद अपराधी फरार हो जाते हैं। तो एक बार फिर बड़ी वारदात ने बिहार पुलिस, पटना पुलिस को चुनौती दी है और देखना होगा क्या कुछ इसमें खुलासा होता है, क्योंकि अभी भी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। किस तरीके से पटना में एक बार फिर बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े हत्या होती है और पुलिस को सरेआम चुनौती दी जाती है। पटना पुलिस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि पटना में गोपाल खेमका, पटना के बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई थी शुक्रवार की देर रात। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में किस तरीके से हत्या की गई थी, उसमें अशोक साफ का नाम आया था, उमेश यादव का नाम आया था। उन सभी की गिरफ्तारी कर चुकी है और पटना पुलिस ने खुलासा भी किया था, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक खुलासा नहीं कर पाए। उस पूरे मामले में पटना पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे पहले भी एक स्कूल संचालक का मर्डर कर दिया गया था, उस पूरे मामले में भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है, रानी तालाब थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। और अब देखना होगा, क्योंकि लगातार बिहार में क्राइम पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं बिहार में राक्षस राज है, महाजंगल राज है। इसे किस राज की तुलना में कहें तो इस घटना को लेकर सवाल उठेंगे। एक समय 2005 से पहले कहा जाता था जंगल राज है, और अब जिस तरीके से वारदात हो रही है, बिहार पुलिस को चुनौती दी जा रही है। नीतीश कुमार के सुशासन के दावे को अपराधी चुनौती दे रहे हैं। अब इसको चुनौती को स्वीकार करना होगा और कड़ाई से पालन करना होगा। इनकाउंटर किया गया, आपने जिसका इनकाउंटर किया और उस पर कार्रवाई की गई, आपको पता है किस तरीके से राजा इनकाउंटर में मारा गया था। लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन लंगड़ा भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों अपराधियों के मन में खौफ नहीं हो रहा है? बिहार पुलिस का खौफ दिखाना होगा। बिहार पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिस तरीके से बालू कारोबारी का मर्डर हुआ है, आने वाले दिनों में और मर्डर होंगे, तब क्या कर पाएगी बिहार पुलिस? तो सवाल तो उठेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इससे एक और जानकारी में यह भी बताया जा रहा है कि इनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, अभी पूरे मामले को लेकर और डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन पटना में बड़े बालू कारोबारी का मर्डर कर दिया गया है और दिन दहाड़े अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वह लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।